अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। हमारे मेरे प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक करम और फजल से हमने क्लास FSC क्लास 11 का जो न्यू बुक आई है वो शुरू की है। 9.1 आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। पॉलिनोमियल का लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर, क्लास 8 से स्टार्ट होता है, 9 और 10th के अंदर पॉलिनोमियल थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, फंक्शन क्या है। अगर हमारे पास ये फॉर्म लिखी हो तो ये पॉलिनोमियल है। अगर इक्वल टू 0 लगा दिया जाए तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हो गया। अब ये क्या है, हमारे पास ये लिखा है ax और an(xn). अब ये हमारे पास जो an है, यानी कि an जो है हमारे पास, ये हमारे पास कोफिशिएंट है और ये इसकी पावर है। ठीक है बेटा जी। मिसाल के तौर पर ये इस तरह लिखा जाता है 5x की पावर 4 मिसाल दे रहा हूँ, और लिखा होता है 4 की पावर कुछ भी लिख दें आप, यहाँ प्लस लगा के या माइनस लगा कर वो आ जाएगी 3। ठीक है बेटा जी। तो इस शक्ल में हमने लिखा हो, इस तरह की जो हो वो पॉलिनोमियल होती है। अगर इक्वल लगा दिया जाए तो नॉन पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाती है। क्लियर बेटा। अब देखिए ये जो an लिखा है, an-1 an-2, तो ये जो सारी चीज़ें होती है बेटा, n तक 0 आ जाता है, यानी कि जितना तक आपने पॉलिनोमियल लेके जाना होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे कि x वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, कोएफिशिएंट। द न्यूमेरिक वैल्यू इन विच द मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट। आपने कोएफिशिएंट ये हो जाएगा आर रियल नंबर। रियल नंबर से हमारे का नेगेटिव भी हो सकता है कोएफिशिएंट एंड पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है बेटा जी। यानी कि यहाँ पे हम नेगेटिव लगाते हैं या पॉजिटिव लगा सकते हैं, इस तरह भी वैल्यू आ सकती है। ये बात क्लियर। फिर कहते हैं जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसके अंदर नेगेटिव ना हो, उसकी पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। ये पॉलिनोमियल की हमारे पास क्या है, इसकी कैटेगरीज हैं। अगर नेगेटिव होगी पावर तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर ये हमारे पास इसकी पावर हमेशा में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। ये तो लेस करने के लिए मैं लगाया हुआ ना ऊपर, तुम्हारा यहाँ तक आपको क्लियर। फिर हाईएस्ट पावर ऑफ दिस कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर होगी, सपोज यहाँ पे हाईएस्ट पावर इन दोनों में देखा जाए तो x की डिग्री बड़ी है, x की पावर बड़ी है। ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल में जिसकी सबसे बड़ी पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे दो बातें पढ़नी है। एक है रिमाइंडर थ्योरम और सेकेंड वन है फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इफ़ अ पॉलिनोमियल fx डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज डिवीजन बाय x - 3। हमें पास कोई भी डिजिट है, सपोज हमारे पास ये डिजिट है x - a इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन होगी। और फिर आगे इस टर्म को एग्जिस्ट किया जाए रिमाइंडर के अंदर, जिसके पास रिमाइंडर आएगा वो ये होगा x, यहाँ पे इक्वल है, माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये जो शक्ल होगी ये हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है जी। सपोज यहाँ पे x - 1 इक्वल टू 0 है, x है, यहाँ से माइनस है, जब उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे fa। फंक्शन a पुट करें, यहाँ पे x होगा, वहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। यहाँ तक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने मैं करता हूँ कि इसका आपके पास ये है, ये वैल्यू fx है, ये आपके पास दी गई है एक पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन बाय x + 1 है, तो x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल -1 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। फिर इसमें पुटिंग करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पीछे 1 होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्लियर जी। फैक्टर्स क्या है, फैक्टर ये है कि इसको वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आए तो ये फैक्टर हमारे पास होता है थ्योरम। द पॉलिनोमियल x - 1 इज द फैक्टर्स ऑफ टू द fx। fx का फैक्टर है इफ़ एंड ओनली fa जो है वो 0 के बराबर है, यानी कि जो इसकी पुटिंग करेंगे इसका आंसर क्या है, 0 आए। इज़ x इक्वल टू a इज़ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मिसाल के तौर पर ये देखें, fx है, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 और x का लिख देते हैं, और फिर लिखते हैं x - 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है बेटा। तो जब ये पुटिंग करेंगे तो देखें, -1 जो x है वहाँ 1 पुट कर देंगे, -1 का 4, -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1। तो बेटा जो आंसर आएगा +1 -1 +1 और -1, ये सारा रिमूव हो जाएगा।
तो 0 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है जी बेटा। अब इंशाल्लाह हम फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ज़रा आप देख लें इस क्वेश्चन को। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। इसका 3 मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन बाय द सिंप्लीफाई। ठीक है, तो रफ वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पहले क्वेश्चन जो समझ लिए तो ये आपके लिए बड़े आसान हो जाने हैं। तो ये आपने इससे पहले छोटी क्लासेस में किया हुआ क्लास 8 के अंदर, तो इंशाअल्लाह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत इजी तरीके से बताऊँगा, वर्किंग करवाऊँगा, तो इंशाअल्लाह आपको बड़े अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। इसने डिवीज़न लिखा हुआ है, तो डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे बेटा, ये स्ट्रेट लाइन लगा लें आप, फिर ये वैल्यू लिखा है जी 3x। एक तो लिखना है आपने खुला खुला, क्योंकि आपको ये समझ आए कि मैं किस तरह इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारे पास का क्वेश्चन पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा डिविडेंड। अब देखें, अब ये आपने स्केच बना लिया, तो अब आपने करना कैसे है, ये देखें यहाँ पर x पहला हमारे पास जो होगी टर्म, और इसकी पहली टर्म, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म आपने ले लेनी है। देखें यहाँ पर लेते हैं 3x² nx। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का 3 है, x 2 टाइम है, तो ये 2 टाइम लिख कर ये x से रिमूव हो जाएगा, जो आंसर बचेगा वो 3x बचेगा। बेटा वो 3x इधर लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए जी x -1 और ये 3x लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या 1, 3 1 ज़ा 3, x को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो x की पावर ऐड होती है। देखें छोटी क्लास में हमने किया था x.x, तो मैम बताती है x + 1 और x = 2। ये हम करते थे ना बेटा, इस तरह हमने किया। फिर 1 से करें, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे 3x² और आगे लिखेंगे -3x। फिर ज़रा एक लाइन छोड़कर आपने खुली थी यहाँ लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो ये सर्कल लगा के नेगेटिव। जब सर्कल लगाया जाता है तो वो जो साइन को सर्कल लगाया जाता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बदले में अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस। अब ये जो सर्कल लगाया ये काउंट नहीं होगा, उससे नीचे वाला काउंट होगा। ये प्लस और माइनस कट गया है, 3 में से 3 गया 0। अब ये माइनस है, ये 2 है, 3 में से यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, 2 में से 3 में से 1 लेस किया तो 2 आ गया और x आ गया और +2 आ गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर वैल्यू, प्लस है 3 है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपने बस याद रखना है इसको। अब फिर ये बनाने के लिए क्या करेंगे, वही पुरानी बात, इसकी पहले टर्म और इसकी पहले टर्म। देखिए क्या जी 2x, कुछ भी ऊपर लिख लें कोई इशू नहीं है, इससे रिमूव, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा +2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोएफिशिएंट 1 है, 2 1 ज़ा 2x -2, तो बेटा ये हो जाएगा 2x -2 और ये प्लस है हमारे पास, ये लाइन आ जाएगी। नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये से रिमूव हो जाएगी, ये प्लस और प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर, तो आपने लिखना है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन 4 रिमाइंडर जो है, सॉरी क्वेश्चन जो है हमारे पास 3x + 2 और रिमाइंडर क्या है 4। ये आपके पास क्या है रिमाइंडर, ये आपके पास क्या है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इस तरह आपने करना है। अब नेक्स्ट देखिए, फिर इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे की हुई है। तो देखिए जी डिवाइड में, तो x -2 इस तरह, ये डिवाइड x³ + 12x² खुला लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, x + 4। देखिए इसकी पहले टर्म और इसकी पहले टर्म हमेशा यहीं से स्टार्ट लेंगे। तो देखिए ये x³ है, तो ये देखिए x³, इधर x है तो x 1 2 and 3,
ये एक्स है, इससे रिमूव हो गया तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 2। इस एक्स की पावर 2 को हमने एक्स माइनस 2 से क्या करना है मल्टीपल। तो देखिए जी एक्स माइनस 2 और एक्स से हम मल्टीपल करेंगे तो एक्स की पावर 3 ऐड होती है 2x की पावर 2। तो देखिए जी x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2, ये लाइन लगा दी। यहाँ पे प्लस है तो नेगेटिव ही प्लस है, जहाँ कोई साइन ना हो तो वो प्लस होता है। अब एक्स क्यूब से रिमूव हो गया, प्लस 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 हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब फिर वही स्टेप, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, ठीक है बेटा। तो देखें जी 14x स्क्वायर, अब एक एक्स इससे कट गया तो कितना आया 14x। क्लियर बेटा जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 14x, ठीक है बेटा। इस तरह आपने बनाते चले जाना है। अब 14x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 2 14x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14x स्क्वायर माइनस x 8 एंड 28, तो कितना आ जाएगा प्लस 14x स्क्वायर माइनस 28x। ये लाइन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, ये रिमूव। अब देखें प्लस और माइनस ग्रेटर वैल्यू से प्लस है तो प्लस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25 26 27 25, क्योंकि 25x प्लस 4, ठीक है जी। मैं दे लेता हूँ कि ये 25 ही आता है जी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर बेटा जी। अब फिर वही बातें, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म, ये आ गया 25x, x रिमूव हो गया तो 25 आंसर। तो बेटा ये 25 इधर आ जाएगा। अब 25 इससे मल्टीपल होगा x माइनस 2 एंड 25। उम्मीद है कि बेटा जी आपको ये क्लियर हो गया। आपने लाइक भी ज़रूर करना है और आपने कमेंट्स में बताना भी है कि जी आपको कैसा लगा ये तरीका, मेथड आसान है या मुश्किल। 25x माइनस कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 25 से 25x माइनस 50। ये लाइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा। तो इसको रिमूव करेंगे, ये रेज हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे 54। तो बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे रिमाइंडर और क्वेश्चन। पहले लिखते हैं क्वेश्चन और फिर रिमाइंडर। क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 14x 25, रिमाइंडर है 54। ये रिमाइंडर, ये क्यूब, ये आपने अच्छी तरह दे लेना है, ठीक है बेटा। अब मैं ज़रा स्क्रीन उस तरफ करता हूँ। जी बेटा जी, अब देखिएगा ज़रा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कि x माइनस 6 x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 13x प्लस 12। बातें वही हैं, पहली टर्म बेटा ये पहली टर्म और ये वो टर्म पहली। अब मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 का। x 4 है और नीचे x है, ये कट रहा है तो x की पावर 3, ये x की पावर 3 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीपल करना है, x माइनस 6 हो गया x की 3, x की 4 माइनस 6x 3, ये जगह x की 4 माइनस 6x की 3, ये प्लस है नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो प्लस। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 लेस किया तो x क्यूब, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12 बेटा। इसमें पहले टर्म और इसकी पहले टर्म वही बात है बेटा, x क्यूब
इंटू एक्स होगा तो एक्स 3 दफ़ा है, एक दफ़ा रिमूव कर देंगे तो कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, इस तरह आपने निकालना है। वर्किंग है मगर इजी आपको लगेगा इस तरह करने से। एक्स स्क्वायर को आपने एक्स माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लें, एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर 3 6 एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 माइनस 6 एक्स की पावर 2। ये बेटा जी प्लस है, ये प्लस है तो ये नेगेटिव और ये प्लस, ये रिमूव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस की साइन बड़ा है 8 के साथ माइनस है तो कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 2 प्लस 13 एक्स एंड प्लस 12। ठीक है बेटा, इस तरह। फिर वही बात, इसकी पहले टर्म और इसकी पहले टर्म। देखो पहले हमारे पास पॉजिटिव आती थी, अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म में जो है नेगेटिव आ रही है। तो देखिए हम नेगेटिव में लिखेंगे नेगेटिव 2x स्क्वायर और x से ये रिमूव हो गया तो नेगेटिव 2x आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए जी नेगेटिव 2 और x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस प्लस 12x, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x, और ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये रिमूव हो गया, इसमें से x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब आगे उसकी पहले x है और इसकी पहले x है, इसको x कर लें, x और x है तो पीछे 1 आ गया तो बेटा यहाँ पर प्लस 1 लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1, सॉरी 6 है क्योंकि इसको 1 से मल्टीप्लाई करना ना, तो यहाँ पर प्लस है यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव, ये से रिमूव और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन स्पेलिंग गलत है, CUOTIN, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 रिमाइंडर। ठीक है बेटा जी, ये देखिए क्वेश्चंस। जी बेटा जी क्वेश्चन 4 और 5 मैंने सॉल्व कर दिए है। अब देखिए यहाँ पर वही बात, आपने डिवीजन में लिखा और फिर आपने इसको जो डिविडेंड है डिवाइड करना है इसको। तो देखें इसमें भी फ़र्स्ट वैल्यू और इसकी भी फ़र्स्ट टर्म, दोनों की फ़र्स्ट टर्म है। ये देखिए फ़र्स्ट टर्म लिख दी मैंने, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये देखो ये टिक लगा दिया, ये आपने ऊपर लगा दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा। फिर आपने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, बता ये मैंने कर दिया आपके सामने मल्टीपल, तो ये आंसर आ गया। अब ये देखिए पुटिंग कैसे करनी है, एक्स की 4 के नीचे x4 x3 नहीं है हमारे पास, तो x मदद एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखी है आपने। ठीक है, ये स्पेस आपने छोड़ देनी है। सिंप्लीफाई कर दिया, पहले क्यूब आएगी फिर स्क्वायर आएगी, तो क्यूब वाली पहले आ गई, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गई। अब देखो साइन चेंज है, प्लस है तो नेगेटिव, प्लस है तो नेगेटिव आ गई। फिर इस तरह इसकी पहले टर्म और इसकी पहले टर्म, देखिए जी ये आ गई हमारे पास, सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया, और यही आंसर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है बेटा, और इस वैल्यू को मैंने इससे मल्टीपल किया बेटा, ये देखो मैंने आपको हम लिख दिया। क्लियर बेटा, सिंप्लीफाई करके ये देखें ये वैल्यू आ गई, ये क्यूब आ गई, आगे एक्स वाली वैल्यू एक्स की वैल्यू बाहर ले गए आप। ठीक है जी, माइनस था पॉजिटिव लगा दिया और ये वैल्यू ऐसी रहेगी आपकी, और ये इसके बाद ये एक्स वाली वैल्यू आएगी, फिर -1 आएगी, फिर इसकी पहली वैल्यू, फिर उसकी पहली टर्म, ये देखिए ये मैंने किया और फिर मल्टीपल कर दिया, ये आंसर निकाल के ये क्वेश्चन और ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है बेटा जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। मैंने सारे रफ वर्क के साथ आपको क्लियर कर दिया कि आपको इशू ना बने। ये देखो इसका भी 18 है। अब फर्दर देखिएगा, मेरे पास ये 4 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स है, तो पहले मैंने अंदर रखी बड़ी, फिर स्मॉलनेस रखी, इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म बेटा ये सिंप्लीफाई करके ये आ गया हमारे पास। ठीक है, मल्टीपल किया तो बेटा ये आंसर आ गया, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, या एक्स के नहीं था इसको मैं साइड पे ले गया, ये ज़रा आपने मल्टीपल कर लेना, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये कटिंग होती है, ये कटिंग करते हैं आप। ठीक है,
और फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करके ये आप आंसर लिखते हैं एक्स क्यूब पहले, फिर एक्स स्केयर वाली, फिर एक्स वाली, फिर एक्स के बगैर वाली, फिर इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म। तो बेटा ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट टर्म करके कर लिया, ये मल्टीप्लाई करके ना ये आंसर लिखा है, ये आप देख सकते हैं इसको। फिर फर्स्ट टर्म आ गई, ये फर्स्ट टर्म ऊपर आ गई, फिर इस फर्स्ट टर्म को इस पूरी से मल्टीपल किया, वो ये आ गया, फिर ये रकम पुट की, फिर सिंप्लीफाई कर दिया, फिर ये फर्स्ट टर्म, फिर ये फर्स्ट टर्म, ये देखो ये मैंने कैलकुलेट, फिर इस -3 को इससे मल्टीपल किया, तो ये सारी वैल्यू आके क्वेश्चन और रिमाइंडर आपके सामने आ गया। ठीक है, ये मैंने आपके साथ वर्क कर दिया है, आप इसको देखिएगा। अब फर्दर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यूज द रिमाइंडर थ्योरम एंड फाइंड द रिमाइंडर, यूज द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड डिवाइड बाय द सेकंड। हमारे पास इसके अंदर हमने रिमाइंडर थ्योरम से पुट करने के बाद इसका आंसर निकालना है। तो हमारे पास ये जो पहला है, ये हमारे पास है फंक्शन है, इसके अंदर हमने ये पुट करना है, तो हमने इसको f(x) कर लेते हैं, लेट f(x), ठीक है। तो ये जगह x² + 5x + 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे मैंने ये लिखना है पुट लिखे जी x - 2 = 0 करके, और x जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर x होगा, वहाँ पर हमें 2 पुट करना है, तो रिमाइंडर जो हमारे पास है वो 2 है हमारे पास, ठीक है जी। इक्वल टू इसके अंदर पुट कर रहे हैं 2 का स्क्वायर + 5, 2 + 6। क्या किया हमने, जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। इक्वल टू 4, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 + 5, 2 = 10 + 4, तो हम 6 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आया, 20 आया, ठीक है बेटा जी। अब फिर से इसको भी इस तरह करेंगे, लेट, तो f(x) = यहाँ पे लिखेंगे x³ + 5x² + 6, और लिखेंगे पुट x + 1 = 0, x = -1, ठीक है। और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, f के अंदर जहाँ पे x है वहाँ पे 1, ये रिमाइंडर आ गया। -1 का क्यूब + 5 - 1 का स्क्वायर + 6, -1 ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। -1 से यहाँ लेस किया तो +5, और +5 6 में से 1 लेस किया ना, तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है बेटा जी। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इसका भी ऐसे ही है, लेट कर देंगे f(x) x4 + x³ x² + x + 1, फिर वही पुट x - 1 = 0 है, x = 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट कर लें। फंक्शन f, ये रिमाइंडर थ्योरम, 1 का 4 + 1 का क्यूब 1² + 1 and 1, ये 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 एंड फिर 1, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 1 जो हो जाएगा वो 5 आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको भी इसी तरह आपने लेट फंक्शन, ठीक है जी, और आपने पुटिंग करनी है x + 3 = 0, x = -3, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, -3। तो देखें जी, -3 का 4
-3 का स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए रफ वर्क मैं कर रहा हूँ, 3 3 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 9 3 27 27 3 81। तो जब पावर इवन होती है ना बेटा तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 81 पॉजिटिव में, फिर ये भी पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, तो 90 91 91 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब आगे फिर वो लेट f4x ठीक है, फिर आपने पुटिंग करनी है जी, और x प्लस और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, x की जगह -2 पुट कर लें, +2, ये 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, ये 16, ये -8 +2। ठीक है जी। ऊपर इवन था ओड था, नेगेटिव आएगा। ठीक है। अब 8 में से 16 में से 8 लेस किया 8 आ जाएगा, साइन ग्रेटर का 8 + 2, आंसर कितना आएगा 10 आ जाएगा जी। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये लिखा है हमारे पास, यूज़ द फैक्टर्स थ्योरम टू फाइंड द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड द फैक्टर ऑफ सेकंड। अगर इसका सॉल्व करके इसने ये सॉल्व किया, इसका आंसर 0 आता है तो ये क्या फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आता ये नॉट फैक्टर है। तो देखिए बेटा जी, भाई आपसे डिस्कस करते हैं ये f4x x² + 1 पुट x + 1 = 0, x = यहाँ +1 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा f -1 का स्क्वायर -1, ऊपर इवन नंबर है तो अंदर नेगेटिव पॉजिटिव में -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे x + 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ x² -1 का। ठीक है बेटा जी, इस तरह आप इसको लिख देंगे। इसको भी ऐसे करेंगे, लेट f4x = x² - 5x, पुट करेंगे x - 2 = 0, x = 2। ठीक है बेटा। अब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 2 + 6 4 10 + 6, ये हो जाएगा 4 और 6 10 -10, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो आप लिख देंगे x - 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ x² - 5x + 6, इसका क्या है फैक्टर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अब नेक्स्ट पे चलें, फिर वही काम, बस आपने ये बताना है फैक्टर्स जी। लेट हो गया x³ x² x - 3, पुट करेंगे x - 1 = 0, x = 1। अब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f1 = 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 -3, तो 1 का क्यूब 1 + 1 + 1 एंड 3, ये हो गया 3 - 3 = कितना हो गया 0। तो लिख देंगे x - 1 इज़ आ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x - 3। ठीक है बेटा जी। अब मैं ज़रा उस तरफ ले जाता हूँ कैमरा अपना। अब ज़रा देखिएगा बेटा, इसको भी ऐसे परफॉर्म करूँगा। f4x लेट हो गया x³ + x² - 7x + 2, पुट करेंगे x - 2 = 0, x = 2, यहाँ पर 2 का क्यूब
2 का स्क्वायर 2 + 2। अब 2 को 3 टाइम मल्टीपल करें, जो हमें इधर जो किया 2 2 4 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 + 4 -14 + 2, ठीक है जी। तो ये 2 और ये 8, ये 2 कितना हो जाएगा बेटा जी हमारे 4 कितना हो जाएगा 12, और 12 में 2 लेस किया 12 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या x - 2 इज़ a फैक्टर ऑफ x³ + x² + 2, ठीक है बेटा। अब इसको भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे f(x) + x² - x + 1 पुट x - 3 = 0, x = 3 पुट कर दिया। 3 की पावर 4 - 3 की पावर 3³ + 3² 3 + 1, ठीक है बेटा। अब 3 को 4 मल्टीप्लाई करें 81 जो हमने निकाला अभी, तो 81 आ जाएगा f/3 -3 और 27, और ये हो जाएगा 9 - 3 प्लस है और +1 f3 81 - 81, इसको लेस कर लें तो 6, ये होगा 6 6 और फिर एक 7 +7, ये से रिमूव +7 आ गया। तो लिख देंगे x - 3 इज़ a नॉट फैक्टर ऑफ, किसका नहीं फैक्टर जी, x³ + x² - 7 + 2। ओके ये 2 है जी बेटा, मादर नहीं ठीक है बिल्कुल ठीक है। मैं देख भी लेता हूँ इसका बुक के मुताबिक, इसका PDF हमारे पास फाइल ही है, उसकी मदद से हम दे लेते हैं जी। बिल्कुल ठीक है जी बेटा, ये 7 नहीं आता इसका, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसके आपको ले लें इसकी ज़रा शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। लिखा है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू शो द x इज़ 0 एंड द पोलिनोमियल एंड यूज द रिजल्ट इज़ फैक्टराइज टू पोलिनोमियल कंप्लीटली। हमने इसको सिंथेटिक डिवीजन से करना है। अब ये क्या चीज़ है, इसकी तरफ हम मूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको फंक्शन बना लेते हैं, यानी कि f(x) के बराबर कर लेते हैं। लेट f(x) = x³ - 7x + 6, ठीक है बेटा। और इसको पुट, ये हमारे पास बना है 2 पे, ठीक है। x = 2 है हमारे पास, है फैक्टर्स है हमारे पास। तो देखिए बेटा जी, ये हमने सिंथेटिक डिवीजन में लिखना है। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन, इधर भी स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। ऐसे बनाकर और सेंटर में ऐसे लाइन लगा देनी है आपने। क्लियर जी, ये स्केच आगे बनाना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है, ये x³ लिखा हुआ है और इधर x लिखा हुआ है। यहाँ पे x³ के अंदर, x के अंदर 2 चीज़ें जो बिटवीन है, यानी कि x² नहीं है इसके अंदर। देखिए ना, x³ है, x है, x² नहीं है। तो अगर मैं इसमें x² बनाना चाहूँ तो मैं हमेशा यूँ करूँगा, जो चीज़ मिसिंग होगी प्लस लगाकर 0x⁻², ठीक है। जो मिस होगी ना हमारे पास x³ होगा, x² या x इसके अंदर मिस होगा, तो फिर हम उसके साथ 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर 0 के साथ लगाएंगे x² या x³ जो भी होगा। अच्छा, -7x वो आप मौजूद है आपके पास, और +6x। अब देखें, यहाँ x³ के साथ 1 है तो 1 आ जाएगा, x² के साथ क्या 0 है तो 0 आ जाएगा, x के साथ 7 है तो बेटा जी 7 आ जाएगा। और फिर जो एंड पे ये जो लाइन लगाई है, इसके बाहर आपने 6 लगा देना। भाई ये आपने बड़ी केयरफुली से आपने इसको देखना है, ठीक है बेटा। फिर आपने क्या करना है, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा आपके पास, ठीक है बेटा जी। अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे नीचे ले एरो कि ये जो 1 है ये आपके पास इस तरफ आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर 2 1 = 2 हो जाएगा, और फिर अब इसको आप ऐड करोगे
तो 0 में 2 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब फिर आप नीचे जो आंसर आया है उसको इससे मल्टीप्लाई 2 दार 4 करेंगे, +4 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्लस माइनस यहाँ पे करना है, इसलिए मैं साइन लगा रहा हूँ कि आपको भूल लेना। ठीक है जी, ये मैं इसके साथ लगा लेता हूँ समझाने के लिए, लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है, प्लस की बात कर रहा हूँ। अब इसमें से ये लेस करेंगे तो कितना आएगा, -3। ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है, साइन माइनस का है। फिर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 3 दार कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 इधर आ जाएगा। बात समझ आ रही है, 2 3 दार 6 और -6, ये 6 में 6 गया, कितना हो गया, 0 हो जाएगा। ठीक है डी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आगे देखिएगा, हमने क्वेश्चन बताना है और रिमाइंडर बताना है। मैं यहाँ पे लाइन लगा लेता हूँ क्योंकि ये इसके नीचे लिखना था, जगह नहीं था मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन और रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0, और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 2 -3। अब देखो बेटा, हमारे पास ये वैल्यू हो तो जो पहली वाली वैल्यू होगी बेटा जी, वो हमारे पास कांस्टेंट होगी, उसके साथ वेरिएबल नहीं आएगा। और यहाँ पे दूसरी है तो उसके साथ क्या होगा, वेरिएबल x आ जाएगा। और यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस साइन आ जाएगा। ये x आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, x² हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, इस तरह आपने इसको लिखना है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं ज़रा यहाँ पे आ रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये f(x) कर लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³। अब x² नहीं है तो +0, x² -28 x -48। फिर आपने ऐसी तरह लाइन लगा लेनी है, स्टेट लिखना है। यहाँ पे x³ है तो 1 हो जाएगा, ये x² है तो 0, -28 और -48 क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा, और ये -4 नीचे आ जाएगा। जरा इसको देखिएगा कि x³ आ गया है, x² नहीं है तो मैंने 0 लगाया। जैसे कि यहाँ पे x² नहीं था, 0 लगाना है साथ, कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो आपके पास तो आपने साथ 0 लगा देना। फिर आपने यहाँ ऐसे पुट कर लिया, -4 ऐसे आ गया। अब ये जो 1 है, ये 1 ऐसे नीचे आ जाएगा। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -4, सिंप्लीफाई करें तो फिर क्या आएगा, -4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस कितना हो गया, 16, और 28 में से 16 लेस करो तो कितना आएगा, 16 को लेस करो तो ये आ जाएगा 2 और 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -48 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बल्कि बड़े साइन के साथ माइनस है, माइनस में प्लस होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, मैं इसलिए इस तरफ हो रहा हूँ कि ब्लर ना हो जाए, कि आपको नज़र आए बेटा। क्लियर जी। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास ये हो गया 0, और रिमाइंडर आपके पास ये हो गया, तो मैं इसको लिखता हूँ यहीं पे कि क्वेश्चन Q जो x है वो 0 हो गया, और जो रिमाइंडर है RX वो जगह 1 -4 एंड -12। -12 ऐसे आ जाएगा, x के साथ 4 के साथ x आ जाएगा, साथ क्या हो जाएगा, x² आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी इक्वेशन बन जाएगी दोनों का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसको भी इसी फॉर्म में करते हैं, f(x) की फॉर्म में। 24x 2x4, फिर इसमें x³ भी है, x² भी है, इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, 0x या 0 कुछ भी, 7 अल्फ़ाबेट। ठीक है बेटा। अब इसमें चेंजिंग क्या है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग हो, फिर हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें 2 है, x = 2 है और x = 3 है, तो उसके अंदर कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा। और इधर लाइन लगा देंगे, यह आ गया 2 -7 -4 और -18। ठीक है बेटा जी। अब देखें 2 वाला कर लें, ये 2 आ गया, इधर नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, यानी कि ये 2 आ गया। 2 2 इधर 4 हो गया बेटा, यहाँ पे 4 हो गया, लेस किया तो कितना हो गया, -3 हो गया। फिर 2 और 3 है तो -6 हो जाएगा, मल्टीपल करके ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बेटा जी हमारे पास,
10 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया जी। अब फिर इसमें से लेस करेंगे डी स्टूडेंट्स, यानी कि माइनस प्लस करेंगे 7 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, और फिर साइन क्या आएगा माइनस का, फिर आप इसको मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 14 कैरी 9 और माइनस, इसको ऐड कर लें कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा कैरी 11 माइनस का आ जाएगा। मैं ज़रा इसको देख लूँ क्वेश्चन को जो मैंने आपके सामने किया, ये 3 वाला, एक मिनट बेटा जी, क्योंकि इन क्वेश्चन को देखेंगे तो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जी, जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसको हम क्लियर करते हैं जो भी आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर क्वेश्चन भी अब देख लें, यहाँ पर हमारे पास प्लस है, देखें ना, एक प्लस की वजह से मिस्टेक 0 आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे देखने पे मजबूर हो गया कि देखिए यहाँ पर प्लस है, हमसे गलती होगी। ये 7 कौन सा प्लस वाला है, ठीक है बेटा। मैं कह रहा था कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, ये क्यों नहीं 0 आया, चले कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, 11 हो जाएगा। ठीक है जी, मल्टीपल करेंगे 22 और 18 आ जाएगा। ठीक है जी, 18 को 2 से मल्टीपल कर लें जी हम, 36 पॉजिटिव आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा नेगेटिव, इसको माइनस करके इससे मल्टीपल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 18, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक। फिर ऐसी इस तरह नीचे लाइन खींच लेनी है, फिर ऐसे आपने कर लेनी है। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है। जब 2 आ जाएंगे, अब आप 2 कर लिया, अब आपने 3 करना है बेटा, ये 3 ऐसे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह आपने परफॉर्म करना है। 3 2 का कितना आ जाएगा 6, ये गया 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से, कितना आता है जी हमारे पास, कितना है जी नेगेटिव, ये हमारे पास -3 है जी, ये -3 है बेटा। ठीक है, ये -3 है, ये तो लिख लेंगे। ये PDF हमारे पास मौजूद है, तो उसी के मदद से हम कर रहे हैं, बुक तो नहीं हमारे पास मौजूद है, ये -3 है। ठीक है बेटा, गलती काफ़ी ज़्यादा है बुक्स के अंदर, 2 बुक चेंज हो चुकी है आपकी PDF, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। 2 6 हो गया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 और 5, ये हो जाएगा 5 3 15, ये आ जाएगा -15। ठीक है जी, जी बिल्कुल ठीक है। फिर आगे 15 में से निकाल, 15 16 17 18, 3 आ गया, -9 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस, हाँ, और ये इसको रिमूव कर लेते हैं, ये 0 आ गया, प्लस और माइनस। ठीक है जी, इसकी वजह से कर लें, इसका आंसर 0 आना चाहिए। -15 हो गया, लेस करेंगे तो -3 हो जाएगा। और y कौन सा जी हमारे पास, जो आंसर है वो पॉजिटिव है, देखें ना, बड़ी वैल्यू 26 है। ठीक है बेटा, अब ये बड़ा अच्छी तरह आपने क्लियर करना है। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो फिर हम यहाँ पे लाइन लगा देंगे, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब आगे चलते हैं जी। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 2 5 x 3 = 0, ये 3 है, ये x हो जाएगा, ये x² हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, अब सेंटर में साइन जो है कोई भी नहीं है, तो हमें क्या लगाना है, प्लस लगाना पड़ेगा, प्लस और प्लस। अब आपने क्या करना है, इसका फैक्टराइज कर लेना है। ठीक है, अब फैक्टराइज देखिए, 2x² + 3 = 0, 2 इससे मल्टीप्लाई करें कितना आता है 15, 2 × 3 कितना हो गया 6, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 5, तो हमें 5 ही चाहिए था। तो देखिए मेरा जी क्या बन गया, 2x + 3x और 2x कॉमन आ गया, x + 2 हो जाएगा, +3 आ गया, x + 1 आ गया। ठीक है बेटा जी, मादा जी यहाँ 1 है, 2 कॉमन आ गया 2x, और फिर इधर जो कॉमन है वो 1 टाइम आ जाएगा, और 2x + 3 1 टाइम आ जाएगा, = 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसका आंसर दे लेते हैं जी। हमें किस तरह इसका आंसर निकालना है, = 0 करना है, ये इतना ठीक है। एक मिनट जी बेटा,
इसका आंसर हमने देख लेते हैं जी। जी बेटा इसका आंसर ठीक है जी हमारे पास, ये हमारे पास है आंसर, ये हमारे पास आंसर है। और आगे ये लिखा है तो इसको भी लिख दें x+1 2x+3। अब ये है तो देखो x+2 और x-3, इस तरह आप इसको भी लिख दें। ठीक है जी, जो इधर हमारे पास है ना 2 और 3, उसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर था। अब फर्दर हमने क्वेश्चन की तरफ जाना है। 5 क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन मैंने नहीं बता रहा, दे लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ जी बेटा इधर। तो ये देखें जी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है जी, x की 4 x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 4 8 डिवाइडेड x प्लस 3। ठीक है जी, ये इसके अंदर वैल्यूज़ है, ये आपने पुटिंग करनी है जी इसके अंदर। तो देखिए मेरा जी, जो वैल्यू है वो निकालते हैं, देते हैं। ये हो गया px के बराबर, अब देखो यहाँ पर मिसिंग क्या है बेटा, ये भी देखना है कि यहाँ पर x4 है तो हमें x3 नहीं है, तो 0x की पावर 3 आ जाएगी। 2 है तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, x भी है बेटा, ये भी ऐसे आ जाएगा +4। और आप करेंगे पुट x+3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, इस तरह बेटा आप लिखेंगे। अब जस्ट आपने पुटिंग करनी है। मैं इस तरफ करता हूँ स्क्रीन को, जी बेटा। अब देखिए ज़रा, वही स्केच आपने बना लेना है। और ये लाइन, ये लिखा है जी हमारे पास स्केच जो बना हुआ है 1 0 -10 -2 and 4, और ये हो जाएगा -3, नीचे आ जाएगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 और -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया +9 -1, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 होएगा तो +3 और ये 1। ठीक है बेटा, फिर इसको हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है। क्वेश्चन 1 है, रिमाइंडर है 1 -3 -1 एंड +1। अब देखो खाली x वाली इसके बगैर आ जाएगी, कांस्टेंट वाली, फिर x वाली, फिर x की पावर 2 वाली, फिर x की पावर 3 वाली, इस तरह आपने इसको कर लेना के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखें साइन नहीं है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, ये हमारे पास है। ठीक है जी, अब इसको देखते हैं जी फैक्टराइज के अंदर लिखा है यानी या इसी फॉर्म में उसने छोड़ दिया, तो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं जी। जी बस यही आंसर है जी हमारे पास बुक के अंदर। ठीक है बेटा, कॉमन तो आते नहीं है, बस यही हमारे पास ना इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके अंदर भी यही हमारे पास है, लिखा है जी हमारे पास, ये देखो ना एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ये गलती हो जाती है क्योंकि पीडीएफ नहीं है हमारे पास, तो इसके अंदर देखना है हमने क्यूब है ये अब करेंगे। अब हो गया पी एक्स क्यूब -3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे ही करेंगे। तो करेंगे पुट x+1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, यहाँ लाइन 1 -p -q और ये 2, ये लाइन आ गया। ठीक है बेटा जी, अब फिर आगे ये -1 है, यहाँ पे ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे -1। ठीक है बेटा, ऊपर से आएगा -1 -p, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस का प्लस p प्लस का, और इस तरह फिर आ जाएगा p + q + 1।
फिर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1। तो माइनस पी माइनस क्यू दो में से एक लेस किया तो प्लस 1। ठीक है जी, ये हमारे पास पहली इक्वेशन ये बन गई, ये लेंगे हम। ठीक है बेटा, हमने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी ना स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, स्टैंडर्ड डिवीजन के अंदर। अब आगे फिर हम इसको फॉलो अप करेंगे। ये आ गया और ये आ गया। जब दो वैल्यू तो पता है ना आपको कैसे करते हैं। ये ले, अब देखो एक यहाँ पे किया है, अब आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया माइनस पी प्लस 1। इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा माइनस 2p प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा p प्लस क्यू प्लस 3। मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2p प्लस, यहाँ माइनस है। ठीक है बेटा, 2p प्लस 2q प्लस 6। सिंप्लीफाई हो गया माइनस 3p प्लस क्यू, क्योंकि ये 1 और 2 3, ये दो में से एक है, 1 आ गया, पॉजिटिव के साथ साइन वो आएगा, 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन मैं ऊपर लिखूँगा, स्क्रीन देखता हूँ कि वहाँ तक मेरा जी बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा बेटा जी, पहली इक्वेशन लिखी हुई है माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड है जी माइनस पी प्लस क्यू प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो क्यू क्यू काट रहा है तो हम कर लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। माइनस पी माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 3 प्लस क्यू प्लस 7। ये रिमूव, तो माइनस 1 और माइनस 3 कितना होगा माइनस 4 पी प्लस ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 0, माइनस पी इक्वल टू माइनस 6, पी इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, पी इक्वल टू 3/2। अब इसका आंसर भी देख लेता हूँ, गलती ना हो गई हो तो बुक के मुताबिक हमने आंसर ज़रूर देखना होता है, क्लैरिफाई हमने करना होता है जी। अच्छा जी, हमारे पास दो आंसर आना चाहिए। मेरे पास Q का भी आंसर भी नहीं आया, P का आंसर यहाँ पर 2 है। तो मैं ज़रा क्लैरिफाई कर लेता हूँ जी। यहाँ पर जो मैंने लिखा, क्योंकि मेरा बड़े अच्छी तरीके से इसको क्लियर करना है, PQ और यहाँ पर ये वैल्यू माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 आ गया बेटा पॉजिटिव का, माइनस पी यहाँ पे चला गया माइनस पी, जी यहाँ पे आ गया। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये नहीं लेनी थी हमने, ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो आंसर है मैंने सॉल्व किया होता है कि वैसे गलती के चांस ना बने कि ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई इससे आगे नहीं जाना। ठीक है जी बेटा, इससे आगे हमने मल्टीपल नहीं करना। ठीक हो गया बेटा, यहाँ तक हमने इसको मल्टीपल करना है, यानी कि वो इक्वेशन 1 बन गई, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये लाइन लगा देनी है। ठीक है बेटा, चलें जी, वो फिर इसको रिमूव करेंगे हम, क्योंकि जो हमारा डाटा है उसके मुताबिक हमने चलना है। तो इक्वेशन नंबर 2 देखें, चलें कोई बात नहीं जी, इसको बड़ा अच्छी तरह आपने करना है क्योंकि लाइव वीडियो होती है। अच्छा जी, ये लिखा जी इक्वेशन ये 1 थी, ये 2 थी, माइनस पी प्लस क्यू और प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमें लेक्चर के अंदर समझ आ गई, हमने आंसर देख लिया। माइनस पी प्लस माइनस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, पी प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये रिमूव हो गया तो -2 आ जाएगा और इसमें से लेस करेंगे तो -b हो जाएगा, तो इसमें रिवाइज करेंगे 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। -2p इक्वल टू -2
2/2 इक्वल टू P इक्वल टू 1। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना और कर लेना है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। P आ गई, आप Q की निकालनी किसी वैल्यू में पुट कर ले। मैं फ्रॉम 1 कर लेता हूँ, फ्रॉम 1। आप भी देखिएगा कि आपका आंसर क्या आया, 1 माइनस Q माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस Q इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस Q इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू माइनस 2। डेट योर आंसर। ठीक है बेटा जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करम और फजल से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया है बुक के मुताबिक। तो फर्दर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसकी आप ले लें शॉर्ट स्क्रीन। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिएगा। अब यहाँ पे बाय व्हेन पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल हमें दिया गया है और कहा गया कि इज़ आर डिवाइडेड बाय x + 1। हम डिवाइड करना है सैद्धांतिक डिवीजन के साथ और फिर इसके अंदर पुट करना -1, यानी कि इक्वल टू 0 करके फिर -1 हो जाएगा x के बराबर। और फिर इसका जो आंसर आएगा क्वेश्चन, यानी कि रिमाइंडर जो है उसका पास वो 16 है, 16 है। उसमें हमने सिंप्लीफाई करके हमने k की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ये क्वेश्चन था। तो देखिए मेरा क्वेश्चन में साथ पहले f और x वही हम बात करेंगे जो पहले करते हैं। लेट f और x इक्वल टू 4x² 4 प्लस 2x³ प्लस kx² प्लस 1 3। पुट करेंगे बेटा x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आप सैद्धांतिक डिवीजन के अंदर लिखेंगे तो बेटा ये देखें यहाँ पर 4, ये 2, अच्छा यहाँ पे मिसिंग है, क्या मिसिंग है, 3 2 है और आगे x नहीं है तो 0x आ जाएगा प्लस के। चलो अल्हम्दुलिल्लाह याद आया कि यहाँ पे मिसिंग था, के प्लस ये 0 और ये 30, जो एंड वाला होगा वो लाइन से बाहर। फिर आगे ये -1 से करना है तो बेटा ये 4 आ गया, 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया -4, सिंप्लीफाई किया तो -2, फिर मल्टीप्लाई किया तो 2 के प्लस 2, मल्टीप्लाई किया तो -k और -2, -k और -2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 4 का 4, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, सिंप्लीफाई किया फिर ये आ गया, फिर से मल्टीप्लाई किया -2 आ गया, k + 2 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई किया साइन चेंज हो जाएगी, फिर 0 में ऐसे सिंपल आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा +k + 2, k + 15 इक्वल किसकी है जी 16 के, यानी कि 16 + 2 13 + 2 15 हो जाएगा। तो आप ये लिखेंगे k + 15 इक्वल टू 16, k + 16 - 15 और k इक्वल टू 1। ये हमारे पास k की वैल्यू बेटा जी। अब आगे चलिएगा, इसको भी इसी तरह हमने करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन व्हेन द पोलिनोमियल और इस डिवाइड बाय सैद्धांतिक डिवीजन से करना हमने x + 1, वही -1 से करना है और इसका जो रिमाइंडर है वो 7 है। सिंप्लीफाई करके हमने k की वैल्यू निकालनी है बेटा। f और x इक्वल टू x³ प्लस x² प्लस x और प्लस k, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह चलने दें। Px पुट हो गया x + 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, f आ गया -1, सैद्धांतिक डिवीजन से करना जी। ये स्टेट लाइन यहाँ पे 1, इधर भी 1, इधर भी 1 और k इसके बाहर आ जाएगा, लास्ट है ना, तो -k इधर आ जाएगा। ये 1 जो है 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई -1 0, मल्टीप्लाई का 0, ये हो गया 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा k -1। ठीक है जी बेटा, सॉरी -1, इससे मल्टीप्लाई का -1, तो आंसर आया k -1 और रिमाइंडर कितना बेटा जी 7, k -1 इक्वल टू 7, k इक्वल टू 7 + 1 और k इक्वल टू 8। ठीक है जी स्टूडेंट्स। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखिएगा। आपने इसको फैक्टर थ्योरम से करना है। ठीक है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p और q फाइंड करना है। x + 1 x + 2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखें यहाँ पर हमारे पास p x के बराबर कर लिया हमने ये, और x + 1, ये x + 1 इक्वल टू 0 है तो ये -1 हो जाएगा। अब -1 इसमें पुट कर लेनी है। बताया था मैंने, अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाता है, ओड हो नेगेटिव नेगेटिव में रहती है। ये -3 ओड है, -1 हो जाएगा। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, वो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये प्लस माइनस q आ जाएगा।
अब देखो यहाँ पर -1 से 2 लेस किया, 3 लेस किया तो 2 आ गया, फिर ये आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। फिर आपके पास ये x - 1 = 0, x = 2 हो जाएगा। इस 2 को इस इक्वेशन में पुट करनी है, वो आपने कर ली है। फिर सिंप्लीफाई कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी आपके पास। फिर आपके पास देखिए यहाँ 4p है, यहाँ 2q है, यहाँ पे p और q है। हमें इसको सेम करने के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 2 को, तो लिखिए इक्वेशन 2 × 2, 2p - 2q 2 to the 4 = 0। इधर भी करेंगे 0 आ जाएगा। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन आई है। सिंप्लीफाई किया, 4 और 2 6 हो गया, ये 11 और 4 15, ये प्लस है 1 नेगेटिव। सिंप्लीफाई किया -5 आ जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन 2 है, किसी भी इक्वेशन ले लें। मैंने 2 में पुट किया, p - q + 2 = 0 है, p की वैल्यू क्या -5। ये नेगेटिव उठा के मैं यहाँ ले गया और ये इधर रहा। सिंप्लीफाई के एलसीएम लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया, q = -1 × 2 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बेटा। 10 के अंदर क्या है, ये भी आपने फैक्टर थ्योरम इसी तरह आपने इसको भी क्लैरिफाई कर लेना है। इसके अंदर से वैल्यू दी है -2 और 2 पुट करनी है, तो -2 पुट की है। अब नेगेटिव है तो अंदर ओड है तो नेगेटिव 8 आएगा, मैंने बताया था आपको। इससे मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा माइनस का, ये 4, ये स्केयर है ऊपर, ये 4 4 2 16 हो जाएगा। प्लस में से कट जाएगा, -2a + b, ये सिंप्लीफाई इक्वेशन, ये माइनस था इक्वल उधर ले गया तो +2a + b इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। फिर आपने ये इक्वेशन के अंदर +2 पुट करना है, ये आपने सिंप्लीफाई करके यहाँ तक इक्वेशन नंबर 2 बना ली। फिर बनाने के बाद आपने b की वैल्यू ये जो फाइंड की है इसके अंदर p के अंदर पुट कर दिया है, ये 4 हो गया। 32 यहाँ प्लस है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो गया। 32 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -8। तो आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करनी है, 2a = b, 2 की वैल्यू है a, 2 ऐसे जाएगा, a की वैल्यू है -8 -16, इसका आंसर आ जाएगा। हमारा लेक्चर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।